हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। चैप्टर का नेम है आओ ब्रह्मांड को जाने, नो द यूनिवर्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, ये कभी ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं तो कभी कम। जो टिमटिमाते नहीं हैं इन्हें ग्रह कहते हैं। रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे और ग्रह में अंतर। तारों के पास अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। उपग्रह भी खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करते हैं। चंद्रमा भी ऐसा ही एक प्राकृतिक उपग्रह है। सौर परिवार। गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा खगोलीय पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे आकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है। सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको याद करने का एक ट्रिक है: विस्पीकर मंगल बृहस्पतिवार को, शनि अरुण और वरुण के घर मर गया। विष से आपका बुध, शुक्र, पीकर से पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहते हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम इस धारणा को गलत बताया था। सूर्य यह पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह सौर परिवार के सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तारे तारों की अपनी प्रकाश होती है। तारों की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है इसलिए टिमटिमाते नजर आते हैं। आकाश में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। तारामंडल तारों के कई ऐसे समूह हैं जो एक दूसरे की अपेक्षा अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। एग्जाम्पल सप्तऋषि तारे। बृहद सप्तऋषि या फरवरी और मई माह के बीच रात्रि के प्रथम पहर में उत्तर दिशा के आकाश में देख सकते हैं आप इसको। इस तारामंडल को ग्रेट बियर अथवा बृहद सप्तऋषि भी कहते हैं। इसमें 7 तारे होते हैं। इसकी आकृति एक बड़ी कलछी या फिर प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्ती में 3 तारे और कटोरी में 4 तारे होते हैं। यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता प्रतीत होता है। बृहद सप्तऋषि के 2 सबसे चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारा को इंगित करता है। लघु सप्तऋषि ध्रुव मत्स्य गर्मियों की रात स्वच्छ आकाश में उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। इसमें भी 7 तारे होते हैं। यह बृहद सप्तऋषि के तारों के से कम चमकीले होते हैं। इन 7 तारों में एक तारा ध्रुव तारा होता है इसलिए इसे ध्रुव तारामंडल भी कहते हैं। वृश्चिक यह भी गर्मियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला तारामंडल है। इसमें भी 7 तारे होते हैं। इसकी आकृति बिच्छू की तरह है। मृग या व्याघ्र यह सर्दियों की मध्य रात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें भी 7 या 8 तारे हैं जो अत्यंत चमकीले हैं। इसके मध्य के 3 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा के अनुदिश पूर्व में एक चमकीला तारा दिखाई देता है। इसे सीरियस कहते हैं। शर्मिष्ठा यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखता है। यह अंग्रेजी के W अथवा M के बिगड़े रूप की तरह प्रतीत होता है। इसमें 5 तारे होते हैं। वास्तव में किसी भी तारामंडल में बहुत से तारे होते हैं लेकिन अपनी आंखों से 5 या 7 चमकीले तारा को ही देख पाते हैं। चंद्रमा रात में आकाश में सबसे चमकदार पिंड है चंद्रमा। जिस रात चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। 15वीं रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे अमावस्या कहते हैं। अगले दिन अर्थात अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा एक महीन भाग दिखाई देता है जिसे बालचंद्र कहते हैं। पूरे माह तक चंद्रमा की चमकीला भाग
की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसका जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन होता है और दूसरी तरफ रात। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपनी कदम रखे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन उतरे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी गागरिन थे। एक वर्ष में केवल 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे हैं जब सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। 21 जून से सूर्योदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण स्थान की ओर स्थानांतरित होता है, तब इसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। यह 22 दिसंबर तक होता है। इसके बाद सूर्योदय का स्थान उत्तर की गति करना शुरू कर देता है। तब कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसे पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय को ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाला समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। उपग्रह, कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं जिन्हें चंद्रमा भी कहते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, लेकिन हम इसे सूर्य का उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक उपग्रह इनसाइट 1B 1983 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 1975 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। बुध, यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। सभी ग्रहों से तेज गति करने वाला ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। इसकी एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है। दिन का तापमान 45 डिग्री तथा रात में -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्योदय के तुरंत बाद पूर्व में तथा सूर्योदय के तुरंत बाद पश्चिम क्षितिज पर देखे जा सकते हैं। शुक्र रात्रि में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। यह बुध से भी अधिक गर्म ग्रह है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। इसकी परिक्रमण काल 225 दिन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, अर्थात यह अन्य ग्रहों के विपरीत घूर्णन करता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा की तरह इसकी भी कलाएँ होती है। यह सूर्योदय के बाद पश्चिम आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रातः या फिर प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। पृथ्वी सौर परिवार में एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास 12,760 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 365.24 दिन है। यह यह 23 घंटा 56 मिनट में अपनी धुरी पर एक बार घूर्णन करती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत न होकर 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल ग्रह ठंडा और धूल भरे बादलों से भरा हुआ है। आयरन ऑक्साइड के धूलकण इसे लाल ग्रह या फिर लाल रंग प्रदान करते हैं, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका व्यास 6,787 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 687 दिन है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डेमोस। बृहस्पति, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह बहुत ठंडा ग्रह है। इसके लगभग 63 उपग्रह अभी तक ज्ञात है। इसके ऊपर एक बड़ा लाल धब्बा दिखता है।
इसके चारों ओर धुंधले वलय है। आकाश में चमकीले ग्रह के रूप में शाम में देखा जा सकता है। दूरबीन से इसके 4 चंद्रमा देखा जा सकता है। अपने ग्रहों के साथ लघु सौर मंडल के रूप में दिखाई देता है। इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। यह भी ठंडा ग्रह है। यह पीले रंग का दिखता है। इसके कई रमणीय वलय हैं जो दूसरे ग्रहों से अलग पहचान दिलाता है। यह अकेला ग्रह है जो जल से कम घन संघन अतः कभी इसे तालाब में डालना संभव हुआ तो यह पानी में तैरने लगेगा। इसके 62 चंद्रमा अभी तक ज्ञात है। इसका एक उपग्रह टाइटन है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है। इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है। अरुण इसका व्यास 51,120 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 83.6 वर्षों का है। यह शुक्र की तरह ही पृथ्वी से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है जिसके कारण लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इसके 27 चंद्रमाएं ज्ञात है। वरुण इसका व्यास 49,530 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना भारी है। इसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है। इस ग्रह में तेज गति से आंधियाँ चलती है। इसके 13 उपग्रह ज्ञात है। सौर परिवार के अन्य सदस्य आंतरिक ग्रह सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के अत्यंत निकट है, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बहुत कम चंद्रमाएं होते हैं। इन सभी की सतहें पथरीली होती है। बाह्य ग्रह पृथ्वी, शनि, इंद्र, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूर है। इसके चारों ओर वलय होते हैं। इनके चंद्रमाओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इनकी सतहें गैसीय होती है। बृहस्पति, शनि को गैस दानव और इंद्र, वरुण को बर्फ दानव भी कहा जाता है। इन पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बड़ा अंतराल है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें भी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सीरीज क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है। सीरीज जो है क्षुद्र ग्रह में से सबसे बड़ा है। इसका व्यास 940 किलोमीटर है। धूमकेतु सामान्यतः धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखते हैं जिनके चमकीले सिर और लंबे पूंछ होती है। ये पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमण करते हैं और इनकी पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। हैली ने ऐसा ही एक धूमकेतु खोजा था जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। इसे सन 1986 में देखा गया था। अब सन 2062 में इसके दिखने की संभावना है। उल्काएं तथा उल्कापिंड इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये तारा नहीं बल्कि उल्काएं हैं। ये सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्र गति से प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल से घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं और वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इसलिए ये चमकीली धार के समान दिखाई पड़ते हैं। कुछ उल्काएं आकार में बहुत बड़ी होती है और वाष्पित होने के पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इसे उल्कापिंड कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार 1608 ईस्वी में हेनरी लिप्रोरो ने किया था। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया। गैलीलियो ने बृहस्पति के चार चंद्रमाओं और शुक्र की कलाओं की खोज अपनी दूरबीन के सहारे ही की थी। विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। रूस ने 1957 में इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। केपलर ने ग्रहों की गति का व्यापक रूप से अध्ययन किया था और इनसे संबंधित 3 नियम भी दिए थे। इन्हीं नियमों को आधार बनाकर न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया था। हजारों लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा जिसका आकार सर्पिल होता है।
भारत में कुछ कृत्रिम उपग्रह और इनका उपयोग। इनसाइट 2E, इनसाइट 3E, इनसाइट 3E, GSAT 12 संचार के लिए, इनसाइट 4A, इनसाइट 4B, इनसाइट 4CR DTH सेवाओं के लिए। मैकनेट शिक्षा के लिए, कल्पना 1 मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए। खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होगा। सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा प्रॉक्सिमस सेंचुरी है, जो हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू क्या है, फिर आपका ग्रहों का दूरी के हिसाब से जो ग्रहों का सीक्वेंस है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सांझ का तारा, फिर प्रातः तारा कैसे कहता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन में आ भी चुका है आपका। फिर आपका सभी जितने भी ग्रह उपग्रह है और ग्रह जितने भी हैं उनके बारे में आप देख लीजिएगा, किस ग्रह की क्या खासियत है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आप सारे ग्रहों का एक एक पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि किस ग्रह का क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, कितने उपग्रह हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।